डीएनए मित्रों, डीएनए में विश्लेषण की शुरुआत आज हम एक सवाल के साथ करेंगे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम और देश के सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ बोलने के जुर्म में क्या मौलाना महमूद असद मदनी को गिरफ्तार करना चाहिए? हमारा हैशटैग है #अरेस्ट मदनी। आप सोशल मीडिया पर जी न्यूज के सवाल का जवाब दे सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं और हम आपकी राय डीएनए के आखिर में देश के साथ साझा करेंगे। डीएनए मित्रों, यह सवाल आज इसलिए जरूरी है क्योंकि देश के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद ने आज सारी हदें पार कर दी। जमीयत के चीफ मौलाना महमूद असद मदनी ने जिहाद की धमकी दी है। मदनी ने वंदे मातरम के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया है। मदनी ने मुर्दा कौम कहकर मुस्लिम युवाओं को उकसाने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात, मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी एक तरह से जिहाद छेड़ दिया है। इसलिए आज मौलाना मदनी के जिहादी फितूर का डीएनए टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि वो, जैसा कि हमने कहा, देश के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख कहते हैं कि मुसलमानों का स्वभाव जिहाद करना है। वो मुसलमानों को जिहाद के लिए उकसा रहे हैं, कथित जुल्म का हवाला देकर मुसलमानों को जिहाद के लिए मजबूर कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के जिहाद वाले जलसे पर वैचारिक प्रहार करने से पहले उनके इस जिहाद वाले बयान को सुनना जरूरी है। यह तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पे ताने, तोहमतें और नाहक इल्जाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है, इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मदनी के हर जिहादी बयान को आज हम एक एक करके डिकोड करेंगे। डीएनए मित्रों, आपने गौर किया होगा, जब मौलाना मदनी ने जिहाद वाली धमकी दी उस वक्त इस जलसे में सबसे ज्यादा तालियां बजी। इसलिए जब उत्साह ऐसे था जैसे वहां मौजूद लोग यहां से उठने के बाद मदनी की अपील पर फौरन अमल करना शुरू कर देंगे। डीएनए मित्रों, जिहाद अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संघर्ष करना या पूरी कोशिश करना। अगर संक्षेप में कहें तो जिहाद का असली मतलब है अल्लाह के रास्ते में हर तरह की नेकी के लिए पूरी कोशिश करना, चाहे वो अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना हो या जुल्म के खिलाफ खड़ा होना हो। लेकिन कट्टरपंथियों ने जिहाद को अपने हिसाब से अब परिभाषित किया है। इसी जिहाद के नाम पर या जुल्म के खिलाफ लड़ाई के नाम पर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला इस्लामी आक्रमण किया। इसी जिहाद के नाम पर महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर समेत सैकड़ों मंदिर तोड़े, उनको लूटा। मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना को जिहाद का हिस्सा बताया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में 30,000 हिंदुओं की हत्या को जिहाद कहा। औरंगजेब ने तो जिहाद के नाम पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी, सैकड़ों मंदिरों को विध्वंस किया, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, हिंदू और सिख राजाओं के खिलाफ युद्ध को काफिरों के खिलाफ जिहाद बताया और हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल करवाने का फरमान सुनवाया। यह सब जिहाद के नाम पर किया गया। क्या मदनी साहब यही जिहाद शुरू करने की बात कर रहे हैं? क्या इसी के लिए मुसलमानों को भड़का रहे हैं? डीएनए मित्रों, ये तो पुरानी बातें हैं। आज की तारीख में लोगों की जान लेने वाले भी अपनी करतूतों को जिहाद का ही नाम दे रहे हैं। उन्हें जिहाद का पाठ पढ़ाकर ही आत्मघाती बनाया जा रहा है। आज की तारीख में जिहाद का स्पष्ट अर्थ क्या है वो कहने की जरूरत नहीं है, वो सर्वविदित है। 1965 और 1971 के युद्ध को पाकिस्तान ने इस्लाम की रक्षा के लिए जिहाद कहा था। जम्मू कश्मीर में जिहाद के नाम पर आतंकी संगठन आतंकवाद फैला रहे थे। 26/11 के मुंबई हमले को भी लश्कर तैयबा ने जिहाद का नाम दिया। जिहाद के नाम पर ही डॉक्टर उमर उन नबी ने लाल किले के सामने धमाका कर दिया। इन उदाहरणों को देखते हुए मौलाना महमूद मदनी जिहाद की खुलकर वकालत नहीं कर सकते, इसलिए जुल्म की चाशनी में लपेटकर उन्होंने जिहाद को पेश किया। कहते हैं कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा।
यानी कथित जुल्म के नाम पर जिहाद को सही ठहरा रहे हैं। आखिर किस जुल्म का जो हवाला दे रहे हैं वो? जिस हिंदुस्तान ने आजाद होने के बाद धर्मनिरपेक्षता के रास्ते को चुना, जिस हिंदुस्तान में हर धर्म के लोगों को समान अधिकार दिया गया, जिस हिंदुस्तान को मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित देश कहा जाता है, वहां वो जुल्म का कौन सा नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि संविधान से चलने वाले देश में जिहाद की जरूरत क्या है? वह न केवल भड़काऊ है, अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। महमूद मदनी साहब मुसलमानों को भड़काने, उकसाने और इश्तियाल दिलाने जैसी बातें कर रहे हैं। उनको हरगिज इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय भी इस मामले में त्वरित संज्ञान लें और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को भी इस बारे में स्पष्ट कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह की ये लोग बातें करके हमारे माहौल को, हमारे वातावरण को जो है खराब करते हैं। अगर इन्हें कहीं ऐसा लगता है तो इनको कानून व्यवस्था में जाकर के बातें करना चाहिए। कोई भी बयान देने से पहले गौर से को समझना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। और इन्होंने जो कहा है वो निंदनीय है। हमें पूरा हक है, हम अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करेंगे, आज़ादी के लिए जिहाद करेंगे। ये इसकी असल मीनिंग होती है, ना ही तलवार ना ही बंदूक। हमारा देश कलम से चला था, कलम से चलेगा, कलम से चलता रहेगा। आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है? Everybody wants to demand your attention. This is the key word. जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने।